खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त तस्वुर को समझने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो कहती है कि बस एक छोटी सी तब्दीली ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियों के दरवाजे खोल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीस्टोन हैबिट्स की। वो आदत जिनमें किसी की भी पूरी दुनिया बदलने की ताकत छुपी होती है। तो चलिए इस तस्वुर को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक नए सीईओ की, जिसके एक अजीबो-गरीब फैसले ने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सरमायाकारों को बिल्कुल परेशान करके रख दिया था। ये जो जुमला स्क्रीन पर है, ये 1987 में एक सरमायाकार ने कहा था, बिल्कुल घबराया हुआ। और वो भी कब? जब दुनिया की सबसे बड़े एल्युमिनियम कंपनी अल्कोआ के नए सीईओ पॉल ओनील ने अपनी पहली तकरीर की। अब देखें सरमायाकार क्या सुनना चाहते थे। मुनाफा, लागत कम करना, सिनर्जी जैसे फैंसी लव्स, मतलब वही सब कुछ जो आमतौर पर होता है। लेकिन ओनील ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने आकर सीधा सीधा कहा, मैं आप लोगों से कारकुनों की हिफाजत पर बात करना चाहता हूँ। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरी तकरीर में एक बार भी मुनाफा का लफ्ज़ नहीं बोला। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कोई नया सीईओ आते ही मुनाफा जैसी ज़रूरी चीज़ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हिफाजत की बात क्यों कर रहा है? अजीब नहीं लगता? लेकिन यही अजीब सा लगने वाला फैसला ही दरअसल एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज़ था। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक मामूली से लगने वाले फैसले ने पूरी कंपनी में तब्दीली की लहर आखिर पैदा की तो की कैसे। तो ओनील ने क्या किया? उन्होंने हिफाजत को मरकज में रखकर एक नया निज़ाम बना डाला। इसका असूल बहुत सीधा सा था। कंपनी में कहीं भी कोई भी जख्मी हो तो उस यूनिट के सदर को 24 घंटे के अंदर अंदर ओनील को रिपोर्ट करना है। सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना, बल्कि एक ऐसा मंसूबा भी देना है जिससे वैसा हादसा दोबारा कभी ना हो। और जो इस निज़ाम को ठीक से फॉलो करेगा उसे तरक्की मिलेगी। साधा। और बस इस एक आदत ने पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को जैसे हिला कर रख दिया। सोचिए ज़रा, 24 घंटे में रिपोर्ट करने के लिए मैनेजर्स को एक नए तेज़ मवासिलाती निज़ाम की ज़रूरत पड़ी। फिर हादसे को रोकने का मंसूबा देने के लिए उन्हें ये समझना पड़ा कि हादसा आखिर हुआ क्यों। इस वजह से मैनेजर्स को कारकुनों से बात करनी पड़ी, उनके काम को समझना पड़ा। और जब ऐसा हुआ तो कारकुनों के ख्यालात ऊपर तक पहुंचने लगे, जिससे काम भी बेहतर हुआ, मेयार भी बढ़ा और देखते ही देखते बेहतरीन काम करना पूरी कंपनी की आदत बन गई। और इस सब का नतीजा, क्या ये सब काम किया? बिल्कुल। जब ओनील रिटायर हुए तो अल्कोआ का मुनाफा उस वक्त से 5 गुना ज्यादा था जब वो आए थे। तो उसने ये तो साबित कर दिया कि इस दीवाने हिप्पी का मंसूबा जबरदस्त काम कर गया। लेकिन असल जादू उस मंसूबे में नहीं था। असल जादू उस उसूल में था जिसे ओनील ने इस्तेमाल किया था। तो वो ताकतवर उसूल आखिर है क्या? वो क्या चीज़ थी जिसे ओनील ने इस्तेमाल किया? ठीक, उसे कहते हैं कलीदी आदत। एक कीस्टोन हैबिट, यानी कि बुनियादी आदत। वो आदत होती है जो अपने साथ दूसरी अच्छी आदतों को भी ले आती है। ये एक ऐसी आदत है जो डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह काम करती है। इससे छोटी छोटी कामयाबियाँ मिलती हैं, स्मॉल विन्स, जिससे ये एहसास होता है कि हाँ, बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की जा सकती हैं। मतलब ये सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती, ये सब कुछ बदल देती है। और पता है सबसे मज़े की बात क्या है? ये उसूल सिर्फ बड़ी कंपनियों तक महदूद नहीं है। इसका असर ओलंपिक पूल से लेकर वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी तक हर जगह नजर आता है। चले माइकल फेल्प्स की मिसाल लेते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। फेल्प्स के चश्मों में पानी भर गया, बिल्कुल अंधे होकर तैर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि आलमी रिकॉर्ड भी बना डाला। कैसे? उसके पीछे थी उनकी किलीदी आदत। सालों साल उन्होंने हर रेस को अपने जहन में दौड़ाया था, हर चीज को, यहाँ तक कि हर मुमकिना मसले को भी, जैसे कि चश्मों में पानी भर जाना। ये रूटीन इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि रेस के बाद उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैंने तसव्वुर किया था। मतलब उनका दिमाग पहले से ही तैयार था। अब वेस्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वहाँ तहकीक ने एक बहुत अजीब चीज़ पाई। उन्होंने देखा कि वहाँ कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ना तो अच्छे ग्रेड्स हैं और ना ही जिस्मानी ताकत, बल्कि वो है जिसे ग्रिट कहते हैं। ग्रिट यानी साबित कदमी, हार के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद अपने लंबे अरसे के मकसद पर डटे रहने की सलाहियत। लेकिन ये ग्रिट आती कहाँ से है?
یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسے کلچر سے پیدا ہوتی ہے جو کیڈٹس خود بناتے ہیں، اور اس کلچر کی بنیاد کلیدی عادات پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہاں 9 کیڈٹس کا ایک گروپ تھا، وہ خود کو مسکیٹیئرز کہتے تھے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ وہ ہر صبح ایک دوسرے کی مدد کے لیے ملتے تھے، اور بس یہی چھوٹی سی عادت انہیں اکیڈمی کے شدید دباؤ کو برداشت کرنے میں مدد دیتی تھی۔ تو ان سب مثالوں کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام روزمرہ کی زندگی میں اپنی کلیدی عادت کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ تحقیق کیا بتاتی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی معمولی سی عادتیں بھی کلیدی ہو سکتی ہیں، جیسے ہر صبح اٹھ کر اپنا بستر ٹھیک کرنا، یا روزانہ خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، باقاعدگی سے ورزش، یہاں تک کہ جو کھایا جا رہا ہے اسے ایک جرنل میں لکھنا۔ یہ عادتیں دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ان کا تعلق بہتر کارکردگی سے، بچوں کے اچھے گریڈ سے، اور یہاں تک کہ بہتر مالیاتی نظم و ضبط سے بھی ہوتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو پوری دنیا کو بدل کر رکھ سکتی ہے؟ اس ایک کلیدی عادت کو ڈھونڈنا اور اسے اپنانا، شاید یہی ہر بڑی اور مثبت تبدیلی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔